दादी, अम्मा जी क्या हुआ? अम्मा, दादी, जी अम्मा जी नहीं रही। दादी, अम्मा जी नहीं रही। शुक्र है एक बला तो टली। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अम्मा जी आपको तो मैंने कहा था कि भगवान के पास भेज देता हूं बिना तकलीफ के। अब जाओ, हैप्पी जर्नी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा हुआ भैया आप काम के बहाने अंतिम संस्कार पर नहीं गए। कम से कम आगे की योजना बनाने का समय तो मिला। तुम चिंता मत करो यशोधरा, अब ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गलत रास्ते पे आपका दिमाग बिजली की तरह चलता है भैया। हाँ, मगर तुम्हारा योगदान भी कम नहीं था यशोधरा। अगर सही वक्त पर तुम करण के सामने वो आत्महत्या का नाटक करके बाहर नहीं जाती तो शायद करण को दया नहीं आती और उसका मन भी नहीं बदलता। और रही बात उस डायरी की, अम्मा जी ने जो वहां लिखा था ना कि प्रतिभा अभी जिंदा है, उस बुढ़िया के लेखन को मैंने हमेशा के लिए मिटा दिया और उसकी जगह लिख दिया, जग्गू यशोधरा से शादी कर लो। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जीजा जी जितने भी बड़े वकील हो, कितने भी असूल परस्त क्यों ना हो, अम्मा जी की अंतिम इच्छा नहीं टाल सकते। और उस आभा का हम क्या करेंगे? उसे तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन भैया प्रतिभा का क्या करेंगे? वो तो कभी भी आकर सबके सामने हमारा झूठ खोल सकती है। अरे बहना, जिसने सांप को मारा है उसके लिए तो छछूंदर चुटकियों का खेल है। भैया हे भगवान, मैं कैसी अभागन हूँ। भैया ने मेरे आंखों के सामने प्राण त्याग दिए और मैं उन्हें बचा भी नहीं सकी। पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी मुझसे, क्यों बुलाया था उन्होंने मुझे वहां। और वो शुरुआत मैंने की है तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग सबसे बड़े सदस्य के साथ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे आबा को सब कुछ सच बताना होगा। सब बताना होगा आबा को।
बस पापा, बस बस बस। आपको पता है दादी क्या कहा करती थी कि मेरे जाने के बाद अगर तुम लोग में से किसी ने भी आंसू बहाए तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम लोग को ऊपर से देखती रहूंगी। अगर वो अभी देख रही होंगी तो उन्हें कितना दुख होगा पापा। जो दादी ने चाहा अंतिम पल तक आपने पूरा किया। दादी ने चाहा कि आप मासी से शादी करें। उन्हें कितनी फिक्र थी हमारी और आपकी, और आपने वो पूरा किया पापा। आपको इस बारे में खुश होना चाहिए ना। बस चलिए, बस चलिए। तुमने हमारी सच्चाई सबके सामने उगल दी तो मैं तुम्हारी ससुर जी की इज्जत और तुम्हारी ननद की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो और अपनी ननद की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दोगी। गोपाल, ये सारा खाना ले जाओ, मुझे भी नहीं खाना है। मैं भी बाद में खाऊंगी। मासी, आप खा लीजिए प्लीज, मैं नहीं खाऊंगा। मासी कहता है ना मुझे, तेरे बिना मैं खा लूंगी। अब तो तुझे भूख लगेगी ना, तभी खाऊंगी मैं भी। बेटा, अब तो इस घर के प्रति मेरी और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस घर को और तुम सबको संभालना है मुझे। माँ जी को दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगी मैं। मासी, सच्ची तू खाएगा? अरे मेरा बच्चा, अपने हाथ से खिलाऊंगी मैं तुझे आज। करण नादानी में अपनी माँ की जगह मासी को दे रहे हैं, ये ठीक नहीं। उसकी हकदार दादी के बाद अब सिर्फ माँ है करण। उन दोनों के अलावा आपको वो प्यार और कोई नहीं दे सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।